नहीं करता। ये थे जनाब अल्लामा मोहम्मद अली हसनैन नजफ़ी साहब। अब आपके सामने जनाब अल्लामा गुलफ़ाम हुसैन आशमी साहब ख़िताब फरमाएंगे। उनके बाद अल्लामा हाफ़िज़ तसद्दुक़ हुसैन साहब ऑफ लाहौर और आखिर में अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तौसवी साहब। मुझे याद पड़ता है छोटे छोटे जब मजलिस का शऊर हुआ तो उस वक़्त से हम जनाब गुलफ़ाम हुसैन आशमी साहब को सुनते आ रहे हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज करे और ये इल्म के मोती इसी तरह बखेरते रहें। जनाब अल्लामा गुलफ़ाम हुसैन आशमी साहब। बता दें कितनी देर जो कि आपरात काफ़ी है 40 मिनट। थोड़ा पीछे अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला लैलतल क़द्र खैरम मिन अल्फ़े शहर वश्शुक्रु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन अहलि लैलतिल क़द्र वस्सलातु वस्सलामु अला मादिनी फ़ुयूज़ाते लैलतिल क़द्र मुहम्मदिनिल मबऊसे क़ब्ला लैलतिल क़द्र व अला जवाहिरे इलले मा ज़हरा फ़ी लैलतिल क़द्र सुम्मा सलातु अला आलिहिल्लज़ीना हुम महालो किताबिल्लाहिल मुनज़्ज़ले फ़ी लैलतिल क़द्र बल हुम किताबुल्लाहिन नातिकुल मुनज़्ज़लो फ़ी लैलतिल क़द्र व अला शिय्यतिहुमुल्लज़ीना हुम औराक़ु किताबिल्लाहिल्लज़ी नुज़िला फ़ी लैलतिल क़द्र लिक्तिबासिहिमिल मआरिफ़ा मिन मिशकाते लैलतिल क़द्र। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआलल्लज़ी ख़ालिक़ु लैलतिल क़द्र फ़ी किताबिल क़द्र इन्ना आतैना कल कौसर सलावा। नारे तकबीर,
नहीं, जितना इज्तिमा है आवाज़ तो उतनी होनी चाहिए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़ बुलंद सलावात। सबसे पहले मैं दुआगो हूँ कि खल्लाक़ आलम हर इलाक़े पाकिस्तान के बानियान मजालिस और सामीन व हाज़रीन की नेक और शरई हाजात को पूरा फरमाए। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त रद्दुल फसाद के एतबार से ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शुरू हो चुका है, इसी ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद के साए में हम दुआ गो हैं कि खुदा हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हमारी पाक आर्मी के नौजवान, हमारे पुलिस के फर्शनास और हमारे बाकी दिफाई इदारे और पूरी की पूरी मुल्क की आवाम को अमन आमा अता फरमाए। खुदा वारिस अमन के साए में हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनने की तौफीक अता फरमाए। बावाज़ बुलंद सलावात। हुजूर, चूँकि दामन वक्त में जितनी वुसअत है वो पेश नज़र है, तो इसलिए मैं एक फ़िक्रा देकर तकरीर का आगाज़ कर रहा हूँ कि वजूद फातिमिया को, फ़िक्रा फिर दे रहा हूँ, वजूद फातिमिया को एजाज़े, बेटा देखेंगे मेरी तरफ क्योंकि फ़िक्रा हाथ थके हुए हैं मुझे पता है, लेकिन फ़िक्रा ऐसा है ये ले ले फिर पहलू बदलते रहें। वजूद फातिमिया को एजाज़े मुस्तफ़विया, वो मैं जब इंटरव्यू हो ना तो मौलाना की वो हदीस पढ़ रहे थे बज़त मिन्नी वाले, तो उसी बज़त मिन्नी के पेश नज़र, क्योंकि जैसे ही मैंने सामने हुआ तो उनकी ये आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तो उसी के पेश नज़र में ये फ़िक्रा दे रहा हूँ। वजूद फातिमिया को एजाज़े मुस्तफ़विया तस्लीम करने वाले मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन, शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये ईमान है कि जिस तरह हमारे रसूल पाक तज्जाकुम मिनल्लाह नूर की तफसीर के साए में खुद वजूदन एक नूर है, तो इसी एतबार से आप यानी रसूल पाक बा एतबारे ज़ात, बा एतबारे सिफात, यानी आप ज़ातन भी और सिफातन भी, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, सीरतन भी और सूरतन भी। कल भी पाको पाकीज़ा थे और आज भी पाको पाकीज़ा हैं। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि ईमान है कि हमारे रसूल पाक तय्यबो अतयब, ताहिरो अतहर, मुक़द्दसो मुज़क्का, बज़बान यज़दान, बफ़रमान कुरान। जिस तरह आप यासीन हैं, मुज़म्मिल हैं,
मुदस्सिर हैं, मुजतबा हैं, मुस्तफ़ा हैं, अहमद हैं, मुहम्मद हैं। उसी तरह अल्लाह ने कहा है त्वाहा, ऐ जाहिरन और बातिनन पाक रहने वाले। तो अब उसी त्वाहा का फरमान है कि फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, कि फातिमा मेरा जुज है। तो देखना पड़ेगा कि आयत तत्हीर की तस्वीरी तफसीर के साए में मैं तो बड़ा खुश हो रहा था। हाँ जी, फिक्रा फिर दे रहा हूं, कई नहीं 90% से ज्यादा सरों से गुजर गया है। आयत तत्हीर की तस्वीरी तफसीर में यानी मरियमुल कुबरा, आयतुल कुबरा, सिद्दीकतुल कुबरा, बज़ातुन नबुव्वा, समरातुर रिसाला। फिक्रा दे रहा हूं, वक्त नहीं है कि बार बार लौटाऊं और पलटाऊं। फिक्रा दे के आगे बढ़ता हूं। ज़मानते फतह मुबाहला, जीते रहे, सलामत रहे। ज़मानत फतह मुबाहला, आपने तवज्जो फरमाई। एक फिक्रा और दे के फिर आगे बढ़ता हूं। मुबल्लिगाए खिलाफत हैदर ओ सफदर, बेटा बात समझ में आई है? अंसारों के घरों में जाकर नमाज इशा के बाद तबलीग करती रही, रुक नहीं सकता, इसलिए फिक्रा दे के आगे बढ़ता हूं। मुबल्लिगाए खिलाफत हैदरो सफदर, बाबा जी देखेंगे जरा मेरी तरफ, उधर नहीं देखना, या फिर उधर बैठ जाएं। मुबल्लिगाए खिलाफत हैदरो सफदर, जन्नते शब्बीर ओ शब्बर, हैदरो सफदर, ये तहारत की इस मंजिल पर हैं कि जब भी फातिमा को बाएतबारे वजूद तहारत के आईने में देखना है, ज़हनों में रखना पड़ेगा कि खिलाफत के विलादत ज़हूर वजूद फातिमा का ताल्लुक हमारे मादी मामूला की, हमारे मादी आलम की ग़िज़ा से नहीं है। नहीं, फिर फिक्रा देता हूं। सैयदा का ज़हूर पर नूर हमारे इस आलम मादियत की मादी ग़िज़ा से नहीं है। किताब का नाम बिहार अनवार, जिल्द नंबर 35, मतबूआ बैरूत लबनान, बाहर की जिल्द सुर्ख कलर की, उस पर सूरज सुनहरी बना हुआ, उससे किरणें सुनहरी निकलती हुई, कोई और एडिशन हो, मैं उस कज़ा में नहीं हूं, मैं इस कज़ा में हूं। और ये हवाला जात मेरे साथ है जो अभी मैं सफ़ा नंबर और सत्र नंबर नोट कराऊंगा कि जनाब सैयदा के लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खबरदार, अपने वजूद की खिलकत पर हमारे वजूदों की खिलकत को कयास न करना। होय होय हो
ये जरा टेबल यूं कर दे, ये मुझे चेहरों की ज़ियारत नहीं हो रही, जरा टेबल यूं करें। हाँ अलम बेशक इधर आगे कर दे, आराम से आराम से आराम से। खबरदार अपनी खिलकत के एतबार से समाज, अब आप देखिए मैंने आपकी खातिर टेबल हटवाया है ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं आपके चेहरों की, तो अपनी खिलकत के एतबार से हमें न देखना और न, बेटा जी अब बस करो ना, बस हो गया बेटा। अगर किसी को किताब पर एतराज हो तो ये है नहजुल बलागा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान, लिसानुल्लाही ज़बान से अली फरमा रहे हैं, अय्युहन्नास ला युकासो बे आले मुहम्मदिन मिन हादिहिल उम्मत अहदुन, हम आले मोहम्मद का इस उम्मत के किसी फर्द पर कयास ही नहीं किया जा सकता। जो कयास में नहीं आ सकते वो बराबरी में कैसे आए? अब हम आते हैं उन्हीं कलिमात पर कि जज्बे मुस्तफवी होने के तहत सैयदा जातन व सिफातन जाहिरन व बातिनन सीरतन व सूरतन तय्यबा थी ताहिरा थी। पहली किताब बेटा जी देखेंगे मेरी तरफ, वरना मैं, आप जानते हैं कि मैं आपकी तवज्जो को अपने लिए इबादत समझता हूं। तो सैयदा ताहिरा तय्यबा थी। अब 3 किताबों के या 4 किताबों के नाम ले रहा हूं। पहली किताब का नाम तफसीर अल अय्याशी, जिल्द नंबर 2, जिसका सफ़ा नंबर अभी तहरीर कराता हूं। दूसरी तफसीर तफसीर कुम्मी, तीसरी तफसीर तफसीर अल बुरहान, चौथी किताब बिहार और अनवार, 5वीं किताब अल मौसूअतुल कुबरा अन फातिमा ज़हरा, 6ठी किताब हजरत आगा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी की लिखी हुई वस्ल इमामत, हल्का वस्ल रिसालत व इमामत। यहां से मैं लेके पढ़ रहा हूं कि फातिमा तहारत की उस मंजिल पर थी कि अल्लाह ने इसके नूर को किसी नबी के सुल्ब में रखना गवारा न किया। हाँ, बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हो लीजिए, मैं आपको सफ़ा नंबर भी बताता चलूं ताकि मेरे बाद कोई ये ना कह सके कि पता नहीं ये किताब है भी या नहीं है। खुद गुलफाम साहब ने शायद ऐसे नाम ले लिए हैं। लीजिए, तफसीर का नाम अल अय्याशी, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 212। तफसीर का नाम अल कुम्मी, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 365। तफसीर का नाम तफसीर अल बुरहान, जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 254। किताब का नाम बिहार और अनवार, बेटा देखेंगे मेरी तरफ, बस मैं अभी ख़त्म करता हूँ। बिहार और अनवार, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 364। फिर बिहार और अनवार, जिल्द नंबर 43, सफ़ा नंबर 6, हल्का वस्ल रिसालत व इमामत, सफ़ा नंबर 113। इसमें यह दर्ज है कि अल्लाह ने नबी से लेकर 12वें हादी तक 13 मासूमों में से हर एक मासूम का नूर किसी न किसी के सुल्ब में रखा है, लेकिन फातिमा उस पर्दे का नाम है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, फातिमा वो लैलतुल कद्र है
नूर यानी रसूल का, अली का, बाकी आइम्मा का नूर आदम से लेकर सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब तक हर एक के सुल्ब में रखा, लेकिन फातिमा का नूर अल्लाह ने किसी के सुल्ब में रखना गवारा न किया, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह ने फातिमा को मुकम्मल पर्दा बना के खल्क किया है। ये ऐसी मशल है कि जिसकी किरणों से आगही के असूल चमके। ये ऐसी मशल है कि जिसकी किरणों से आगही के असूल चमके, और इसी के दम से जमाने भर की तबीब नामे रसूल चमके। नजूम किरणों की भीख मांगे जब इसके कदमों की धूल चमके। कहाँ ये मुमकिन कि चांद शब को बगैर इज़्ने चमके। तो फिर आओ इज्जत से, आओ इज्जत से इज़्न लेकर मैं शान बिन्ते रसूल लिखूं, और कलम के ऊपर निकाब देकर अदब से लफ्ज़ दे। शाबाश, बहुत हो, बहुत हो। हाँ, अब रसूल पाक फरमाते हैं कि मेरा और अली का नूर नुकिलना फिल किरामिल असलाब इलल मुत्तहरातिल अरहाम हत्ता सिरना फी सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब। हमारा नूर शरीफ बाबों की पुश्तों से पाकीज़ा माओं के रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा, हत्ता के पुश्त अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। लेकिन फातिमा का नूर किसी की पुश्त में रखा नहीं गया। जब नहीं रखा गया तो कहां था? नहीं साहब, जो बोल सकते हैं उन्हें बोलना पड़ेगा। बच्चों, खामोशी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाय हाय। जब सैयदा का नूर हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक किसी की पुश्त में, सोल्ब में नहीं रखा गया, तो फिर सैयदा का नूर कहां रखा गया? हवाले में दे चुका हूं। इनमें यह दर्ज है कि सैयदा का नूर शबे मेराज तक अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में एक सेब की सूरत में मस्तूर रखा। जब मोहम्मद गया तो मेराज का ये वो तोहफा था। हाय हाय, सलामती हो, आप सब जिए, सबकी सलामती हो। शबे मेराज का ये तोहफा था जो रसूल को शबे मेराज अता किया गया। बच्चों बोलोगे? एक फिक्रा दे दूं? प्रोफेसर साहब एक फिक्रा दे दूं? बोलोगे? लो, मैं रुकता नहीं, मैंने आगे बढ़ना है। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तदा की कसम, कुरान खुदा की कसम, सैयद शुहदा की कसम, बैतुल्लाह की कसम, आइम्मतुल हुदा की कसम, मानना पड़ेगा कि मकसद मेराज रसूल वजूद बुतूल को अता करना था। हाय 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 हाय, ये है मेरा दावा। अब मैं दे रहा हूं दावे की दलील। इन तफसीर में मौजूद है कि इजहारे नूरे बतूल के बाद, मेरे भाई अल्लामा साहब को आने दीजिएगा। आइए अल्लामा साहब, दरूद पढ़े, सलावत। एक ढीली ढीली सलावत और भी पढ़ दे इनको देखकर, सलावत। ये टाइम आपका काटा जाएगा, मेरा नहीं होगा। मैं छोड़ दूंगा, घबराइए नहीं, मुझे बड़ा एहसास है। आओ भाईजान, आओ आओ, तशरीफ लेना। खुले थी बाबू, खुले थी, खैर है ना? अच्छा, फिर दरूद पढ़ेंगी, सलावा। जी, क्या हवाले मैंने दिए? तफसीर कुम्मी 1, अल-अयाशी 2,
अल बुरहान 3, बिहार अनवार 4 और बाकी, जी बस बाकी छोड़ता हूं, वो तो आप सुन चुके हैं ना। इन तमाम कुतुब से लेके ये फोटो कापी मेरे हाथ में है, मैं इबारत पढ़ रहा हूं। रसूल पाक अपनी जिंदगी में जनाब सैयदा को जब सामने देखते थे तो आगे बढ़कर काना रसूलुल्लाह युक्सिरु तकबीला फातिमा, फातिमा के सरे अक़दस पर खड़े होकर एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, ताना दवाम पर, इस्तिमरार पर दलालत करता है कि रसूल अक्सर बतूल को सामने पाकर आपके सर का बोसा लेते थे। सिर्फ बोसा लेते थे नहीं, बल्कि अपना वजहुल्लाई मुंह फातिमा के सर पर रखकर रसूल इस तरह सूंघते थे जैसे कोई तालिबे खुशबू सूंघ रहा हो। हाय हाय, किसी ने पूछ लिया, यहां नाम है, ये ताहिर में नाम है, आप देख लें, मैं नाम नहीं दे रहा। किसी ने पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, हमेशा बाप की फितरत और आदत है कि बेटी का फौरन सर चूम कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन क्या सबब है? आप काफी देर फातिमा के सर पर मुंह रखकर ऐसे सूंघते हैं जैसे कोई खुशबू सूंघ रहा हो। तो रसूल ने जवाब क्या दिया? पान पाकी बरक छोड़ रहा हूं। फरमाते हैं, सुनो, फमा कब्बलतुहा कत्तु, मैं फातिमा के सर का बोसा कभी नहीं लेता, इल्ला मगर लेता हूं। तो जब लेता हूं तो क्या करता हूं? वजदतु रायतल जन्नते मिनहा, मैं फातिमा से जन्नत की खुशबू सूंघता हूं। हो यह है एक हवाला कुतुब तशय्यो का। अब मैं हवाला दे रहा हूं अपने बड़े भाइयों की किताब का, किताब ताकि जो वहां यहां मौजूद है या मेरा केसर सुने वो सिर्फ शिया हवाला समझकर इसे रद्द न कर दी। किताब का नाम है फराइदुस समतैन, जिल्द नंबर 2। इसका भी मैं आपको सफा नंबर बता दूं, सफा नंबर इसका है 61 अरबी में, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। जब भी रसूल पाक शौक करते थे जन्नत की खुशबू के सूंघने का तो फरमाते हैं, शमम तो फातिमा था, तो मैं फातिमा को सूंघता था। जी मालूम हुआ इस दुनिया में, इस आलम निस्वानियत में सैयदा सीने जमीन पर चलता फिरता एक वजूद जन्नत थी, ये शक नहीं किया जा सकता। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक सहाबी ने आपसे अर्ज किया कि मौला मैं एक दुआ मांगता हूं, किताब का नाम अल कतरा, मौला मैं एक दुआ मांगता हूं, आप आमीन कह दें। फरमाया मांग, क्या मांगता है? कहते हैं मौला दुआ ये है, अल्लाह मुझे जन्नत अता करे। फरमाया किसने तुझे कहा है कि अल्लाह से जन्नत मांग? तुझे किसने कहा है कि अल्लाह से जन्नत मांग? कहता है मौला जन्नत ना मांगू तो और क्या मांगू? फरमाया ना, जन्नत ना मांग, बल्कि अपने दिल को टटोल, आया तेरे दिल में हमारी मोहब्बत है? हाय हाय, अगर हमारे घर की मोहब्बत है तो तू खुद दुनिया में एक चलती फिरती जन्नत है, तो जिनकी मोहब्बत का नाम जन्नत है उनके वजूद का नाम क्या होगा? तो सैयदा बतूल अज़रा के लिए रसूल पाक खुद फरमा रहे हैं, इन्नहा लैसत मिन निसाए अहले दुनिया, खबरदार मेरी फातिमा को अपनी मस्तूरात पर कभी कयास न करना, वो तुम्हारी औरतों में से आम औरत नहीं है। तो मौला वो फिर क्या है? फहियल हौराउल,
इंसिया, वो इंसानी शक्ल में एक हूर है। मौला कुछ और भी वजाहत करेंगे? फरमाया बिल्कुल, सुनो। वामबनती फातिमा, तो जहां तक ताल्लुक है मेरी बेटी फातिमा के मकाम अजमत और मकाम मंजिलत का, तो सुनो, इन्नहा मिन्नी वाना मिन्हा, फातिमा मुझसे है, आहा, और मैं फातिमा से हूं। फाहिया बदा तो मिन्नी, वो मेरा जुज है। अब मौलाना भाई खरल साहब बड़ी तफसील कर गए हैं, मैं उन्हीं के दिए हुए फिक्रों में से एक फिक्रा आधा वजाहत से कर रहा हूं। फातिमा मेरा जुज है, तो अब रसूल की उस हदीस को लीजिए जिसमें तसलसल है। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अब फातिमा को ले। अव्वल मा खलक अल्लाह रूही, अब फातिमा को ले। अव्वल मा खलक अल्लाह, अब फातिमा को ले। अव्वल मा खलक अल्लाहुल कलम, अब फातिमा को ले। और अब आखिर में क्या है? अव्वल मा खलक अल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अगर किसी को खल्क किया है तो वो अक्ल है। तो मोहम्मद कौन है? अक्ल कुल। फातिमा कौन है? बता तो मिन्नी, अक्ल कुल का जुज। जब फातिमा अक्ल कुल का जुज है तो फिर फातिमा के लिए मसाले से भूलने का तसव्वुर कहां से आ गया? फाहिया बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है। वह नूर ऐनी, वह मेरी आंखों का नूर है। वह रूह यल्लती बैन जंबया, मेरे दोनों पहलुओं के दरमियान जो रूह है, उस रूह का नाम फातिमा है। जब हम अपनी रूह को नहीं समझ सकते, आहा, तो इस रूह की हकीकत को हम कैसे समझ सकते हैं? और आखिर में फिर फरमाते हैं वहयल इंसिया, फातिमा इंसानी सूरत में जमीन पर चलती फिरती एक मस्तूर फखर हूर है। साइल खड़ा हुआ, कहाँ का था? घर का था। नाम है मैं नहीं ले रहा। खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना जो फरमाया है फातिमा के हक में, अगर फातिमा इंसानी शक्ल में एक हूर है तो फिर ये भी बता दे वह ऐना कानत, फातिमा उस दौर में कहां थी और ये हूर क्यों है? फरमाया खलक अल्लाह मैं नूर ही, अल्लाह ने मेरी बेटी फातिमा को अपने नूर से खल्क फरमाया। मौला जब खल्क फरमाया तो थी कहां? वहां कहां थी? फरमाया फी हुक्कत मिनल अर्श, अर्श के नूरानी गुंबद में मेरी फातिमा बतौर नूर महफूज थी। साहिल ने फिर अर्ज किया वमा काना तामुहा, उस आलम में फातिमा का ताम क्या था? फातिमा की गिज़ा क्या थी? अब सुने रसूल का जवाब। फरमाते हैं अत-तस्बीह व तहलील व तहमीद। फातिमा की गिज़ा क्या थी? सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह को अदा करना। बस यहां मेरा नौजवान मुझसे सवाल करता है कि गुलफाम साहब, फातिमा की आलम नूरानियत में ये गिज़ा हमारी समझ में नहीं आती कि फातिमा की ये गिज़ा कैसे करार दी जा सकती है। मैं फिर कहूँगा कि अगर एतराज़ है कि ये गिज़ा समझ में नहीं आ सकती तो फिर गुलफाम पूछने का हक रखता है कि अल्लाह जो कुरान में फरमा रहा है कि खबरदार शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। वाइंदा
रब्बिहिम युरज़क़ून, रब की तरफ से वो रिस्क दिए जा रहे हैं। फिर बताओ ये रिस्क समझ में आता है? एक कदम और आगे बढ़ो, ये किरामन कातिबैन जो दाएं बाएं मौजूद हैं, क्या इनका रिस्क समझ में आता है? क्या फरिश्ते, हूरे, गलमान, इनका रिस्क समझ में आता है? क्या हजरत ईसा जो चौथे आसमान पर मौजूद हैं, क्या उनका रिस्क समझ में आता है? क्या हजरत खिदर और हजरत इलियास जो आलम में मौजूद हैं, क्या उनका रिस्क समझ में आता है? तो यहाँ जवान कहते हैं ये सब मौजूदा है। भाई ये मौजूदा फातिमा के एजाज के सदके में है। मेराज से पलटने के बाद यही नूर मुकद्दसा सदफ़े खदीजतुल कुबरा का गौहर बना। 5 बासत 20 जमात-उस-सानी इस सैयदा का आलम अनवार से आलम इजहार में इजहार हुआ। जब तक ये सैयदा ज़र्फ़ मादर में रही। अब यहाँ फिर चंद मैं कुतुब के नाम ले रहा हूँ। पहली किताब का नाम है अल मौसूअतुल कुबरा अन फातिमा ज़हरा, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 183। दूसरी किताब जन्नातुल खुलूद सफ़ा नंबर 18। तीसरी किताब गुजारिश लहदा ब लहदा विलादत फातिमा तो ज़हरा सफ़ा नंबर 39। बाकी हवाला जात मैं छोड़ रहा हूँ। इनमें यह दर्ज है कि सैयदा फरमाती हैं बीबी खदीजा कि जब से नूरे फातिमा की मैं अमीना बनी, मैं गुजर गया, मैं इसे पर्दा नहीं उठा सकता। जब से मैं नूरे फातिमा की अमीना बनी तो इस नूर का असर क्या पड़ा, इस नूर का तासुर क्या हुआ? दर असर इन नूर हिजाब आसमान हा व शर्क गर्ब अज मन दूर गर्दत। इधर फातिमा के नूर की मैं अमीना बनी और उधर जितने हिजाबात आसमानी थे, मशरिक थे, मगरिब थे, इस नूर के सदके में मेरी आंखों से पर्दे हट गए। मिसरे कफे दस्त, मिसरे हथेली, हर शय मेरी नजर के सामने थी। तो ये सैयदा के नूर का असर हुआ किस पर? जनाब खदीजा पर, कि हर शय बीबी की नजर के सामने थी। अब मैं पलटता हूं कुरान की तरफ। अल्लाह जनाब इब्राहिम के लिए इरशाद फरमा रहा है वह कज़ाले का नोरिया इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़, के इब्राहिम पर एक वक्त ऐसा भी आया हमने जमीनों और आसमानों के पर्दे हटा दिए। हर शय इब्राहिम की नजर के सामने थी। वहां इब्राहिम ने खुद देखा। नहीं जाने दो, जाने जाओ बेटा, जाओ जाओ, जाने दे, आराम से जाने दे। शाबाश, जीते रहो। वहां जनाब इब्राहिम ने हिजाबात हट गए, हर शय को अपनी नजरों से निगाह इमामत से खुद देखा। यहां नूरे फातिमा ने मां को दिखाया। मालूम हुआ फातिमा विलायत के उस दर्जे पर फायद है जहां देख भी सकती है, जहां विलायत तकवीनियत के उस दर्जे पर है जहां देख भी सकती है और दिखा भी सकती है। अगर आप चुप ना करते तो मैं फिक्रा ना देता। आप खामोश हो गए, मैं फिक्रा दे रहा हूं। इस दर्जे पर थी तो हसनैन से कहा था कि फरिश्ते नहीं बल्कि दर्जी तुम्हारे लिबास लेके यार। ये देख भी सकते हैं और ये दिखा भी सकते हैं। तो जब सैयदा का
इस आलम में ज़हूर हुआ है ज़र्फ़ मादर में। जब सैयदा बतौर अमानत पहुंची हैं तो जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि जब भी मैं आलम खलवत में, आलम तन्हाई में थोड़ी सी घबराहट महसूस करती थी तो आवाज़ फातिमा मुझे उसी वक्त तसल्ली अता करती थी। हत्ता कि जब काफिरों ने रसूल पाक से शक्कुल कमर का मौजज़ा तलब किया, उस वक्त एहसास से ज़ौजियत के तहत मैं ये सोचने लगी कि ये काफिर और मुशरिक कितने बदबख्त हैं कि अल्लाह के सच्चे रसूल के मौजज़ात देखने के बावजूद फिर भी तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। अभी मैं सोच ही रही थी, फनादत फातिमा, तो या मेरे ज़र्फ से फातिमा ने निदा देकर मुझे कहा, या उम्मा, अम्मा परेशान न हो, वला तहज़नी वला तरहबी, ना खौफ खाएं ना हज़न करें। ये काफिर क्या है, सारी दुनिया के दुश्मन मेरे बाप के खिलाफ जमा हो जाएं, इन्नल्लाह माअबी, अल्लाह मेरे बाप के साथ है। आहा आहा। अब यहां हम रुकते हैं और यहां देखते हैं कि जनाब सैयदा फातिमा ने गुफ्तगू की ज़र्फ़ मादर में रहते हुए। जब भी कोई गुफ्तगू करता है, अगर अक्ल में कामिल ना हो तो सुनने वाला उसकी गुफ्तगू को तस्लीम करने से इनकार कर देता है। फातिमा का ज़र्फ़ मादर में गुफ्तगू करना इसका बात की दलील है कि अक्ल कुल की तरफ से फातिमा अक्ल कामिला की मालिका थी। अब आ जाइए ज़हूर पर। जैसे सैयदा का ज़हूर हुआ तो यहाँ पर बीबी खदीजतुल कुबरा फिर फरमाती है कि मेरी बेटी ने ज़हूर पजीर होते ही सजादत, सबसे पहले मस्जूद हकीकी का उसने सजदा किया ताकि पता चल जाए कि हम अपने आप को मनवाने नहीं आए। हाँ हाँ हाँ, हम उस मस्जूद हकीकी को मनवाने आए हैं। यह और बात है कि हम उसे मनवा रहे हैं और वो कयामत तक हमें मनवाता रहेगा। बीबी ने आते ही सबसे पहले सजदा किया और सजदे के बाद सैयदा ने अंगुश्ते शहादत आसमान की तरफ बुलंद की, बुलंद करके कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी दुनिया के मुसलमान कहें कि मोहम्मद 40 साल के बाद नबी बना, हम नहीं मानेंगे क्योंकि सिद्दीका गवाही दे रही है कि मेरा बाप जब से है तब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अभी रसूलुल्लाह। व अन्ना बाली अलीयुन वलीयुल्लाह, और मेरा शौहर अली अल्लाह का वली है। रसूल आगे बढ़े, कुरान के हाथों पर कुरान आया। सैयदा ने बाप के चेहरे की ज़ियारत की, ज़ियारत करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबते व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बाबा बेटी का सलाम कबूल करे। सलामती कौनो मकान के जामिन ने अपनी सलामती नस्ल बेटी को देखा, झुके, झुक कर कहा, अलैके सलाम या बदाता मिन्नी, ऐ मेरा जुज़, तुझ पर मेरा भी सलाम हो। ये है वो फातिमा जिसे अल्लाह ने वजूद कौसर बनाकर इस आलम में भेजा है। इन्ना आतैना
कल कौसर, हमने तुझे वजूद कौसर अता किया। तो ये कौसर से मुराद क्या है? ये है तफसीर कबीर जल्द नंबर 31, हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी की लिखी हुई। इसमें वो कौसर पर बात करते हुए कौल सालिस पर, तीसरे कौल पर जब पहुंचते हैं तो वो लिखते हैं अल कौसरो औलादहू, कौसर से मुराद रसूल की औलाद है। कालूले अन्ना हाज़िही सूरत, कहने वालों ने कहा है कि ये जो सूरत है सूरत अल कौसर नज़लत रद्दन अला मन आबहू अलैहिस्सलाम बेअदमिल औलाद, ये उन काफिरों के रद में नाज़िल हुई है जो रसूल को बे औलाद होने का ताना देते थे। जब रसूल के बेटे उठा लिए गए तो काफिरों ने ताना देना शुरू किया कि ये तो अबतर रहेगा, ये तो बे औलाद रहेगा, ये तो बे नामो निशान रहेगा। अब जवाब देना था मोहम्मद ने, नहीं दिया। ताना दे रहे थे मोहम्मद को, जवाब देना था आपने नहीं दिया। अल्लाह जवाब दे रहा है, मेरा हबीब दिल मैला न कर, इन ताना देने वालों से कह दे कि अल्लाह ऐलान कर रहा है इन्ना अतैना कल कौसर, हमने तुझे वजूद कौसर अदा किया। अब अल्लाह कौन है? खालिकुल कौसर। मोहम्मद कौन है? मालिकुल कौसर। अली कौन है? कासिमुल कौसर। फातिमा कौन है? वजूद कौसर। तो अब कौसर का माना क्या है? बर वजन फौअलन कौसरुन, यानी खैर कसीर, ऐसी औलाद बख्शी जो कसीर ही कसीर है। बस मैं मौजू को छोड़कर एंड पर पहुंचने वाला हूं, खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ने दी क्या? कौसर एक बेटी दी ना? क्यों बेटा? एक बेटी दी ना? एक बेटी देकर अल्लाह ऐलान क्या कर रहा है? नहीं लूंगा आज ज्यादा टाइम। एक बेटी देकर अल्लाह ऐलान क्या कर रहा है? बेटा जरा सर उठाना, इस बच्चे का सर उठा दे, बेटा जरा सर उठाना, कोई बात नहीं, घर में जाके नींद कर लेना। एक बेटी देकर अल्लाह ऐलान क्या कर रहा है? मैंने तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। दी एक बेटी, ओहो, और ऐलान क्या है? कसीर औलाद का तुझे बाप बना दिया। ईमान से आप मुझे बताएं, जिस माँ बाप की एक बेटी हो, कभी आपने उसे कहा है कि ये कसीर औलाद का बाप है? नहीं कहा ना। हजरत आदम की कितनी औलाद है? कयामत तक के लिए औलाद है। अल्लाह ने आदम से तो नहीं कहा कि मैंने तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। जनाबे नूह सानी आदम है, हम सब हजरत नूह की औलाद में से है। अल्लाह ने नूह से तो नहीं कहा कि मैंने तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। जनाबे याकूब के कितने बेटे हैं? 12। अल्लाह ने याकूब से तो नहीं कहा कि मैंने तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। लेकिन मोहम्मद से क्या कह रहा है? देता है एक बेटी और फरमाता क्या है कि मैंने तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। या अल्लाह एक बेटी देकर नाज कर रहा है कि मैंने मोहम्मद तुझे कसीर औलाद का बाप बना दिया। ये कसीर औलाद क्यों कहा? सिर्फ इसलिए कहा कि हर एक की औलाद ने एक न एक दिन खत्म हो जाना है। जितना जितना कोई साहिब औलाद है, सैकड़ों और हजारों औलादों का बाप दादा परदादा जद्दे आला के
कहलवा रहा है, लेकिन एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इसकी औलाद खत्म हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद की औलाद जो अली व बतूल से है, वो कयामत तक कायम रहेगी। बल्कि कयामत में भी ये औलादे फातिमा होगी, औलादे अली व बतूल होगी, औलादे रसूल होगी, जो पुकार पुकार कर कहेगी कि हमें जुल्म सितम का निशाना बनाने वालों वहां इतराते थे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम उसकी नस्ल से हैं, हम उसकी औलाद से हैं। आओ देखो आज लिवाउल हम्द मोहम्मद की औलाद के हाथों में है या तुम्हारी औलाद के हाथ। आहा, तो ये रसूल को कसीर औलाद कैसे मिली? इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियता लिकुल्लि नबिय्यिन फी सल्बिही व जाला ज़ुर्रियती फी सल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर एक नबी की औलाद का सिलसिला जारी रखा है, उसकी अपनी पुश्त में से, उसकी अपनी औलाद में से, सल्ब में से। लेकिन मेरी औलाद का सिलसिला अल्लाह ने जारी रखा है औलाद अली व बतूल में से। अली की वही औलाद मेरी औलाद है, मिन जेहत फातिमा, जो फातिमा के वसीले से अली को औलाद मिली है। तो अब साबित हो गया कि जिस कदर सादाते बनी फातिमा हैं, इमाम हसन से लेकर 12वें हादी तक, या इन आइम्मा की नस्ल में से ये सब कौन है? औलाद रसूल। अब जो भी औलाद रसूल को विसाल रसूल के जमाने से लेकर आज तक इसलिए शहीद करता चला आ रहा है कि रूह जमीन के सीने से औलाद रसूल का खात्मा हो जाए। वो कितना बेवकूफ और अहमक और दीन से दूर है, क्योंकि अल्लाह का वादा है इन्ना शाने का हवल अबतर, मोहम्मद तेरा दुश्मन अबतर रहेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तू कसीर औलाद का बाप बनकर रहेगा। यही वजह है तफहीमुल कुरान जल्द नंबर 6 हजरत अल्लामा मौदूदी साहब की, वो लिखते हैं कि जो लोग रसूल को अबतर होने का ताना देते रहे, आज पूरी दुनिया में अव्वल तो उनमें से कोई मौजूद ही नहीं, और अगर उनकी औलादों में से कोई है तो अपने आप को उनसे निस्बत देना गवारा ही नहीं करता। लेकिन जहां तक ताल्लुक है औलाद अली व बतूल का, जो कि औलाद रसूल है, दुनिया के जिस खित्ते में चले जाओ, हर मकाम पर कोई ना कोई ऐसा फर्द जरूर मिलेगा जो कहेगा मैं हसनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं आबदी हूँ, मैं जाफरी हूँ, मैं कादमी हूँ, मैं रिजवी हूँ। तो औलाद अली व बतूल का बस शक्ल औलाद रसूल बाकी रहना, ये अल्लाह के वादे का पूरा होना है कि इन्ना आफ़ैना कल कौसर, हमने तुझे कसीर औलाद का बाप बनाया। नस्ल रसूल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की खातिर मुसलमानों ने विसाल रसूल के बाद जो जो जुल्म कर सकते थे वो किया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि जब सैयदा बतूल को जो उनके जसद मुबारका पर लिबास था वो रहा, जो जन्नत से कफन आया था वो अली ने लपेटा लिबास के ऊपर। लिबास पर कफन बैठते वक्त कभी ना रोने वाले अली की धाड़ें निकल गई। सुभान अल्लाह। किताब का नाम अल मौसूअतुल कुबरा। जैसे न रोने वाला अली धाड़े मार कर रोया। बाहर से दो नाम है, एक है अस्मा बिन्त उमैस का
और दूसरा नाम है जनाब फिजा का, ज्यादातर नाम है बीबी अस्मा का। बाहर से बीबी ने रोते हुए कहा, या अली, जब गमे बतूल आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हसनैन को तसल्लियां कौन देगा? ज़ैनब और कुलसूम को तसल्लियां कौन देगा? अली ने अंदर से रोते हुए कहा, अस्मा, रोना मेरी मजबूरी है। आज मैं फातिमा पर जुल्म का वो असर देख रहा हूं जो उसने अपनी हयात जाहिरी में मुझ पर जाहिर नहीं किया। कहा, मौला वो क्या है? फरमाए, जब मैंने फातिमा के पहलू से उसका हाथ हटाना चाहा, क्योंकि जख्मी पहलू से हाथ हटाना जरूरी था, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी धाड़ें निकल गई। मैंने देखा फातिमा के दाएं पहलू की हड्डियां टूटी हुई है। कफन पहना कर ताबूत तैयार करके अली ने सारी औलाद को बुलाया। सैयदा ज़ैनब आई, सैयदा कुलसूम आई, इमाम हसन आए। हर एक ने माँ का मुंह सर चूमा, पाँव का बोसा लिया, रोते हुए बैठ गए। हुसैन को देखकर अली कहते हैं, हुसैन, हुसैन, आओ माँ को अलविदाई सलाम कर लो। ज़हरा का लाल, ज़ाकिरीन से वाइज़ीन से सुनते रहते हो, आपके जहनों में महफूज है। सर झुकाकर हाथ बांधकर रोते हुए अर्ज करते हैं, बाबा, क्या बीबी मरियम ने बंदे कफन तोड़कर अपने बेटे ईसा को नहीं बुलाया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का दिन मामूली दिन नहीं है, ये यौम आशूर से कम नहीं है। आज जो मसाइब पढ़ा जा रहा है जनाब सैयदा का, ये करबला के मसाइब का आगाज है। अगर फातिमा के दरवाजे पे जुल्म ना होता तो शाम गरीबा खैमे न जलते। जैसे ही हुसैन को बुलाया, रोकर कहते हैं, बाबा जान, क्या मेरी माँ इफ्तिखार मरियम नहीं? बेटा जरूर है। बेटा क्या मैं, बाबा क्या मैं फखर ईसा नहीं? बेटा कोई शक नहीं है। बाबा क्या बीबी मरियम ने बंदे कफन तोड़कर अपने बेटे ईसा को नहीं बुलाया था? हाँ बेटा, बुलाया था। बाबा क्या इजाजत देते हो मैं भी ये कह दूं कि जब तक मुझे माँ नहीं बुलाएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? अब किताब के ये फिक्रे हैं। हुसैन का कहना था, न रोने वाला अली रोते हुए बतूल पे झुका, झुक कर कहते हैं, बतूल करबला का गरीब नहीं आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बतूल करबला का मजलूम नहीं आता। कहते हैं, जब तक माँ नहीं बुलाएगी उस वक्त मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लामा जाफर सुबहानी और बाकी सब ने लिखा है, हन्नत वरन्नत, सैयदा का जसद लर्जा, आंखों से आंसू बरसे, दोनों बाजू बरामद करके आवाज देकर कहा, हुसैन आ, मां बुला रही है, लेकिन याद रखना ये उधार है। मेरा लाल, आज तेरे कहने पे मैं बुला रही हूं, करबला में तुझे बुलाना पड़ेगा। रोने वालों, हुसैन बढ़े, मां के पांव में झुके, बोसा लिया, जी भर के रोए। सैयदा का ताबूत उठा। रात की तारीकी में सिर्फ 5 अफराद ताबूत के साथ थे। रात की तारीकी में जन्नतुल बकी में लाए, खुद ही खुदाई कब्र मिली, उसमें से 2 बाजू हाथ बरामद हुए। आवाज देकर कहा, या अली मेरी अमानत मुझे पलटा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बतूल राजी हो, सिवाय इस गम के कोई और गम न देखे। आवाज कब्र से आई, या अली मेरी अमानत मुझे पलटा दे। अली का रोते रोते सर जमीन पर लगा, रो कर कहते हैं, या रसूलल्लाह माफ करना, जैसे दी थी वैसे पलटा नहीं रहा। आज इसका पहलू जख्मी है,
इसके बाजुओं पर वरम है। या रसूलल्लाह मुझे माफ रखना, जो हालात गुजरे हैं फातिमा खुद बताएगी। बस मैं आखिर में यही कहता हूँ, या अली आप रोए, हसनैन रोए, शहजादियाँ रोईं, बनी हाशिम के मर्द और औरतें रोईं सैयदा की मजलूमियत पर, लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा का बेशक पहलू जख्मी था, बाजुओं पर वरम था, लेकिन सर से लेकर पांव तक सैयदा का बदन जख्मी नहीं था, बदन पर सिया सिया दाग नहीं थे। लेकिन हाय शाम, जब फातिमा की 4 साल यतीमा पोती जनाब सकीना रोते रोते बीबी की रूह ने परवाज किया। हालांकि गुस्साला बुलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सैयदा सकीना के गम को वाज़े करने के लिए गुस्साला को बुलाया गया। जब गुस्साला अंदर आई, सर से लेकर पांव तक हुसैन की यतीमा को देखा, देख देख कर कहती है बीबियो मुझे इतना बताओ, क्या ये बच्ची बेवारिस थी? क्या इसका कोई वारिस नहीं था? सैयदा ज़ैनब रो कर कहती है तू ये क्यों पूछ रही है? कहती है बीबियो, कह दिन बीबियो, ये बच्ची जो बीमार रह गई, इसका किसी ने इलाज तक नहीं कराया। फरमाती हैं कैसे बीमारी? कहती है आओ आके देखो, सर से लेकर पांव तक इसके सारे जसद मुबारका पर कहीं नीले नीले दाग हैं, कहीं सिया सिया दाग हैं। और घरों में छोटी छोटी बेटियां रखने वालों बर्दाश्त करोगे? सैयदा ज़ैनब ने सर पीटा, पीट कर कहा ये बीमारी नहीं है। करबला से लेकर कूफे तक, कूफे से लेकर शाम के दरबार तक, दरबार से लेकर कैद खाने तक, कभी शिमर ने तमाचे मारे, कभी जजर बिन कैस ने ताजियाने मारे। इतने ताजियाने लगे कि मेरी बेटी को रोकर कहना पड़ा सज्जाद सज्जाद, शिमर से कहो अब जितने ताजियाने मारने हैं मेरी कमर पे मार ले, मेरे चेहरे पे ना मार। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।